कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के वीरभूम घाट पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के शक्ति स्थल घाट पर पहुंचकर राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। शक्ति स्थल घाट के बाद राहुल गांधी शांतिवन पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी, राजघाट जाकर गांधी जी को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट भी पहुंचे राहुल गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। तुनिशा शर्मा केस में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान, पुलिस ने माना ब्रेकअप होने की वजह से सुसाइड किया। चाचा ने बताया तुनिशा को 10 दिन पहले एंजाइटी अटैक आया था, आज तुनिशा का शव परिजनों को सौंपा जाएगा। तुनिशा शर्मा की अंकल का बड़ा दावा, 10 से 12 दिनों में टेंशन में थी तुनिशा, शीजान के बारे में मां को बताया। तुनिशा शर्मा के अंकल का दावा, तुनिशा ने बताया था शीजान ने धोखा दिया, तुनिशा को चीट किया गया। तुनिशा शर्मा मौत के मामले में शीजान को कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा। एफआईआर के मुताबिक शीजान खान से ब्रेकअप की वजह से टेंशन में थी तुनिशा की मां की शिकायत पर हुई थी शीजान की गिरफ्तारी। शीजान पर तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है, 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था। तुनिशा शर्मा मौत मामले में अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज, महाराष्ट्र पुलिस ने जानकारी दी। 27 दिसंबर को मीरा रोड इलाके में किया गया तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार, उनके रिश्तेदार ने दी जानकारी। मुंबई के जेजे अस्पताल में हुआ तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम, दर्द घुटने से तुनिशा की मौत हुई। तुनिशा केस में शीजान के वकील का बड़ा बयान, शीजान खान पर लगे आरोप बेबुनियाद, लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं। तुनिशा मर्डर केस के महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने लव जिहाद से जोड़ा, कहा ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, सख्त कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। शदा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट रिपोर्ट एफएसएल ने दिल्ली पुलिस को सौंपी, आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने की पुलिस को कोर्ट से इजाजत मिली। आज सुबह 10 बजे वॉइस सैंपल सीबीआई हेडक्वार्टर पर लिया जाएगा, श्रद्धा की हत्या से जुड़े कुछ और खुलासे होने की उम्मीद। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करीब 300 बाल कीर्तनियों के शब्द कीर्तन में भी होंगे शामिल, 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के पुष्पकमल दहल आज शाम को 4 बजे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय से जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्पकमल दहल को नेपाल का पीएम चुने जाने पर दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव पर है आधारित। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक कश्मीर में हालात सुधर नहीं जाते हैं, तब तक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अस्थायी रूप से जम्मू में ले जाया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, दुर्भाग्य से कश्मीर में कुछ हिंसक वारदातें हुई, ऐसे हालात में लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। गुजरात की जीत बदलेगी सियासी तस्वीर, 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा पॉजिटिव इंपैक्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नई पार्टियों ने अलग अलग दावे और गारंटी दी, लेकिन नतीजों ने सभी को कुचल दिया। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3424 तक पहुंची, बीते 24 घंटे में 227 नए केस। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस मिले, कर्नाटक में 22 नए केस सामने आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़े अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश, मंगलवार को मॉक ड्रिल हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी की अपील, जनता से हाथ धोने और मास्क पहनने के लिए कहा। आगरा में क्रिसमस के मौके पर ताजमहल में उमड़ी भारी भीड़, स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्क्रीनिंग की गई। चीन से भारत आया शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव, क्रिसमस को लेकर चीन से 22 दिसंबर को आगरा आया था एक व्यापारी। आगरा में चीनी शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन अलर्ट, जांच का दायरा बढ़ाया। विदेशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी लापरवाही, ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। एयरपोर्ट पर देश के बाहर से आ रहे यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन। एयरपोर्ट परिसर में शारीरिक दूरी के पालन के साथ मास्क पहनने के निर्देश, जिला प्रशासन ने 90 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना बढ़ा, टेस्टिंग भी बढ़ाया गया, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार कोविड को लेकर गाइडलाइन पर आज कर सकती है फैसला, नए साल के जश्न को देखते हुए एहतियात उपायों पर चल रहा है मंथन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पटना में सीएम नीतीश का बयान, कहा कोरोना से बिहार अलर्ट, रोजाना 45,000 लोगों का हो रहा है टेस्ट। जयपुर में सीएम गहलोत का बयान, मेडिकल सेवाओं में यूपी महाराष्ट्र से ऊपर राजस्थान, हम कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। चीन में कोरोना से हाहाकार, संक्रमित मरीजों की संख्या 25 करोड़ के पार। चीन के अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत, ऑक्सीजन टैंक और बेड की भी कमी। कोरोना से मौतों पर दुनिया को सच छिपाने में जुटा चीन, कोरोना के दैनिक आंकड़े जारी करना भी बंद। ब्रिटेन की हेल्थ डेटा फर्म एफिनिटी का दावा, चीन में एक दिन में आ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा केस। एफिनिटी का चौंकाने वाला दावा, का हर दिन 37 लाख केस आने की आशंका, मार्च में 42 लाख तक आएंगे। चीन के अस्पतालों में बुरा हाल, बेड न होने के कारण फर्श पर लेटे हैं मरीज, आईसीयू में फर्श पर लेटाकर हो रहा इलाज। चीन के अस्पतालों में जगह नहीं, अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर मरीजों की लंबी कतारें, कुर्सियों पर बैठकर लगाई गई ड्रिप।
बीजिंग में मरने वालों की नहीं मिल रही है एम्बुलेंस, शवों को ले जाने के लिए ट्रक कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राज्य में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम शिंदे। कर्नाटक ने पिछले सप्ताह प्रस्ताव किया था पारित। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पहुंचे नागपुर, साथ में दिखे संजय राउत। आज महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद की कार्रवाई में हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र के सीएम का बयान, विपक्षी दलों को विदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, विपक्ष नहीं उठा रहा है कोई मुद्दा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ग्वालियर गौरव दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने कार्यक्रम में दी प्रस्तुति। अनुराधा पौडवाल के गीतों पर झूमे लोग। कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अनोखा अंदाज, अनुराधा पौडवाल के गीतों पर झूमते नजर आए सिंधिया। गुवाहाटी में असम के सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यालय पर पूर्व पीएम को किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में लोक भवन रोशनी से सजा होगा। लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन। सीएम योगी ने जरूरतमंद बच्चों को बांटा ब्लैंकेट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान की नापाक साजिश फिर नाकाम। अमृतसर में बीएसएफ ने ड्रोन मार गिराया। अमृतसर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, तस्करों से 10 किलो हेरोइन और 1 ड्रोन बरामद। बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 20 परिवारों के 100 से अधिक लोगों ने अलग अलग धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म में की वापसी। सभी सनातन धर्म अपनाकर खुश। मध्य प्रदेश के दमोह में बड़ी संख्या में घर वापसी हुई। 200 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। इंदौर में धर्मांतरण के आरोप में 4 गिरफ्तार। ईसाई बनने पर लोन माफी और अच्छी शिक्षा का देते थे लालच। कानपुर के स्लम एरिया में अचानक लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। हरबंस मोहल्ला थाना इलाके की कई झुग्गियां आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। आग से करीब 5 से 6 दुकानों को हुआ नुकसान, आग लगने की वजह साफ नहीं। पटना के गांधी मैदान में एक कार में लगी आग। फायर फाइटर्स की मदद से आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के पंचकुइया रोड पर शराब की एक दुकान की दीवार गिरी, मदद के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची। तमिलनाडु के मदुरई के पास भीषण सड़क हादसा। 24 लोगों को लेकर जा रही मिनी पैसेंजर वैन का एक्सीडेंट। सभी घायलों को मदुरई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदुरई से कुंभकोणम जाने के दौरान हादसा हुआ। सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा में जीके पेपर लीक मामले में पुलिस ने की सख्त कार्रवाई की तैयारी। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी भी होगी सीज। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मामले में रद्द परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 29 जनवरी को अब सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी एमएलए रवि वेंकटेश्वर को फोन पर मिली धमकी। कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़का। आंध्र प्रदेश के एनटीआर पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, आग लगाकर भारी मात्रा में गांजा नष्ट किया। पीएम मोदी ने साल के मन की बात के आखिरी एपिसोड को किया संबोधित। कहा 2022 में देश ने नई रफ्तार पकड़ी। ब्रेस्ट कैंसर पर टाटा मेमोरियल के रिसर्च का पीएम ने मन की बात में जिक्र किया। टाटा मेमोरियल के निदेशक ने कहा कि ऐसे मरीजों के लिए लाभकारी है योग। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा महंगाई और बेरोजगारी कम करने पर फोकस करे केंद्र, इससे देश का भला होगा। उत्तराखंड के धारचूला में मजदूरों पर नेपाल की ओर से फिर किया गया पथराव। तटबंध के काम में लगा डंपर क्षतिग्रस्त हुआ, डंपर का ड्राइवर घायल हुआ। काली नदी किनारे तटबंध निर्माण के काम को रोकने के लिए नेपाल से हो रहा है पथराव। प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच शिलांग में सैन्य अभ्यास। 28 दिसंबर को होगा काजिंग 22 का समापन। सीमा पर तनाव के बीच सशस्त्र बलों के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को मंजूरी। चीन पाक बॉर्डर पर होगी तैनाती। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक्शन, 10 सीनियर अधिकारियों को किया जबरन रिटायर। कर्मचारियों के आरोप पर कार्रवाई हुई है। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के जय सिया राम वाले बयान का किया बचाव। कहा बीजेपी ने राम और सीता को भी बांट दिया। राजस्थान बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के बयान की निंदा की। कहा कि श्री राम से नफरत करती है कांग्रेस। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा वो हमेशा भारत की ताकत को कम आंकते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। जयराम ठाकुर होंगे हिमाचल में नेता, विपक्ष मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। हिमाचल के राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। पिछली सरकार के फैसलों को गैर अधिसूचित करने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जो संस्थान काम कर रहे थे उन्हें डिनोटिफाई किया जा रहा है, ये गलत है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी कल्याण राज प्रगति पक्ष का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर दौरा, कई योजनाओं की सौगात दी। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जेल में मिलने वाली सुविधाओं में कमी। 15 दिन तक किसी से भी मिलने पर रोक। यूपी के सीएम ने कोविड से मरने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को चेक देकर मदद दी। सीएम योगी का वादा, कोरोना से मारे गए पत्रकार के परिवार को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। लखनऊ में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पूरे देश को नशा मुक्त बनाना है। देश भर के 272 जनपदों को किया चिन्हित।
31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग नशा न करने का लेंगे संकल्प, मंत्री कौशल किशोर ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 76% करने का मामला, सीएम बघेल ने कहा कि गवर्नर के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बना जम्मू कश्मीर। ये प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई 86 उपद्रवियों से, उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ कोर्ट का आदेश। टनकपुर में खिताब कौथिक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, कहा ऐसे आयोजन से नई पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सरकारी कर्मचारियों को फरमान, 10 से लेकर 5 बजे तक काम करने की संस्कृति को बदलें। जेडीयू के पूर्व विधायक ने शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा शराबबंदी के बावजूद दूसरे राज्यों से पहुंच रही है शराब। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में चली गोलियां, 5 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर। राजस्थान को मिली 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जयपुर में सीएम गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में सीएम शिवराज से की मुलाकात, विकास कार्यों को लेकर चर्चा। एमपी के रीवा में लड़की से हैवानियत के आरोप पर एक्शन, पंकज त्रिपाठी गिरफ्तार, उसके घर पर बुलडोजर चला। मुंबई में वीएचपी की 3 दिवसीय बैठक खत्म, हिंदू हितों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर सेवा बहाल, जसोला बिहार के पास गिर गया था दवा ले जा रहा ड्रोन। डीसीपी मेट्रो ने कहा दोपहर में 2:30 बजे मेट्रो ट्रैक पर ड्रोन गिरने की मिली थी खबर, जांच में पता चला नोएडा की एक दवा कंपनी का ये ड्रोन था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 50 लाख का सोना लूटने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2 जवान गिरफ्तार, मस्कट और कतर से आ रहे 2 यात्रियों से की गई थी शिकायत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया अरेस्ट, भारी मात्रा में कैश जब्त। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर 44 लाख का सोना जब्त हुआ, दुबई से आ रहे यात्री से सोना बरामद। सूरत में नौकरी से निकालने पर मालिक समेत 2 लोगों की हत्या का आरोप, एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार। सूरत के पुलिस अधिकारियों से मिले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, फैक्ट्री मालिक की हत्या की केस की जानकारी ली। बेंगलुरु में एक 40 साल की महिला ने की आत्महत्या, 19वीं मंजिल से कूदकर दी जान। नोएडा पुलिस ने लगभग 4 करोड़ की शराब जब्त की, कोर्ट के आदेश के बाद शराब को किया गया नष्ट। अहमदाबाद में शुरू हुआ कांकरिया कॉन्क्लेव, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। 31 दिसंबर तक कांकरिया कॉन्क्लेव का आनंद ले सकते हैं लोग, कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। कार्यक्रम में दिखाया गया लेजर शो, मुख्यमंत्री पटेल ने कहा वर्ल्ड फेमस हो रहा है कांकरिया कॉन्क्लेव। हैदराबाद में नेशनल बुक फेयर की शुरुआत, पुस्तक मेले में एमएलए की कविता भी पहुंची। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तेंदुए को पकड़ा, इलाके में दहशत। हैदराबाद में क्रिसमस के मौके पर पढ़ी गई खास प्रार्थना, वाईएमसीए चर्च में जुटे लोगों की भीड़। मणिपुर में भी क्रिसमस के मौके पर खास सेलिब्रेशन, चर्च में जुटी भक्तों की भीड़। हिमाचल के धर्मशाला में चर्च में जुटी भक्तों की भीड़, खास तरीके से की गई चर्च की सजावट। पटना में भी ठंड के बावजूद चर्च में जुटी भीड़, शानदार तरीके से की गई थी चर्च की सजावट। लखनऊ में भी क्रिसमस के मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़, चर्च के बाहर लोगों ने जलाई कैंडल। केरल के कोयट्टम में भी मना क्रिसमस का त्योहार, लोगों ने जश्न में लिया हिस्सा। अगरतला में कैथोलिक चर्च पहुंचे सीएम मानिक शाह, क्रिसमस के जश्न में शामिल हुए। बढ़ती ठंड की वजह से पटना में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन कोहरे की चेतावनी जारी की है, पंजाब में अगले 2 दिन घना कोहरा रहेगा। स्पेन में पुल से नदी में गिरी बस, 6 की मौत, 2 जख्मी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में बस हादसा, 50 से ज्यादा लोग घायल। लंदन के पब में गोलीबारी, 1 महिला की मौत, 3 जख्मी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, अब तक 26 लोगों की मौत। बर्फीले तूफान के चलते लाखों घरों की बिजली गुल, ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके। बर्फीले तूफान के चलते ट्रैफिक भी प्रभावित, बस और ट्रक बर्फ में फंसे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से बात करने को लेकर तैयार, कहा सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 28 दिसंबर को पीटीआई चीफ इमरान खान ने अपने सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई, इस्तीफों की रणनीति पर करेंगे चर्चा। बर्लिन में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व, सांता क्लॉज के वेश में लोगों ने लगाई झील में डुबकी। ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने क्रिसमस किया सेलिब्रेट, सिडनी में बीच पर पहुंचकर लोगों ने एंजॉय किया, मेलबर्न में क्रिसमस मास का आयोजन हुआ। क्रिसमस पर लंदन की द सर्मटाइन झील में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन, सभी उम्र के तैराकों ने हिस्सा लिया। भारत ने बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट मैच 3 विकेट से हराया, 6ठी बार सीरीज पर कब्जा। अश्विन अय्यर की अर्धशतकीय साझेदारी ने दिलाई जीत, श्रेयस अय्यर ने नाबाद 29 और अश्विन ने 42 रन बनाए। अश्विन और अय्यर के बीच 8वें विकेट के लिए दूसरे सबसे बड़े साझेदारी हुई, कपिल देव और लक्ष्मण श्रीरामकृष्णन की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। सीरीज जीतने के बाद श्रेयस अय्यर से मिले विराट कोहली, राहुल द्रविड़ ने अश्विन को गले लगाया। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद WTC में भारत की स्थिति और मजबूत हुई, 58.93% अंक के साथ दूसरे स्थान पर। अपने बेहतर प्रदर्शन पर बोले भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मिला लाभ। T20 टीम से बाहर हो सकते हैं केएल राहुल, श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के खेलने पर भी संशय। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दी चेतावनी, शाहिन शाह अफरीदी से डिलीट कराया ट्वीट। फुटबॉलर पेले की हालत गंभीर, परिवार के लोगों का अस्पताल में लगा जमावड़ा, बेटे ने फोटो किया शेयर।
केरल के उडुपी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, देश भर में ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे। भारत भ्रमण के बाद वापस ओडिशा लौटी हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, लोगों ने किया शानदार स्वागत। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया, एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। रणवीर और दीपिका ने ईयर इन का लिया आनंद, दोनों ने बोटिंग की। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मैं अटल हूं फिल्म का फर्स्ट लुक किया जारी, वाजपेयी जी की भूमिका में आएंगे नजर। क्रिसमस पर सैफ अली खान ने बजाया गिटार, करीना ने शेयर किया वीडियो, साथ में जे भी आया नजर। गुजरात में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा, 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर साउथ कोरिया के टूरिस्ट की मौत। पुलिस कर्मियों ने हरियाणवी गाने उड़े कबूतर पर किया अनोखा डांस, लोगों ने कहा कि अब इन्हें सस्पेंड करके दिखाओ। टोमेटो डिलीवरी बॉय पर चढ़ा डांस का खुमार, शादी में बज रहे गाने को सुनकर सड़क पर करने लगा डांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।